हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया। आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया पर। जी हाँ, क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपके खुद के चैनल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों की क्या क्वालिटी है, करंटली वो क्या फेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ मकर राशि की लाइफस्टाइल कैसी होती है, करियर उनको किस फील्ड में बनाना सबसे सही रहेगा, फ्यूचर में उनके साथ क्या हो सकता है, उनके मैरिड लाइफ, उनकी लव लाइफ, उनके बच्चे, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आज मैं ना मकर राशि को बिल्कुल पूरे तरीके से डिकोड करने वाली हूँ। तो मकर राशि राशि चक्र के 10th राशि है। ये जो राशि है ये पृथ्वी तत्व की राशि है ना। मैं आपको बता रही थी कि 4 एलिमेंट्स है, तो उसमें से पृथ्वी तत्व की राशि है मकर राशि, ठीक है। और मकर राशि की जो बेसिक नेचर है, मकर राशि के जो मालिक है उसके बारे में पहले बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकर राशि के जो मालिक है वो है शनि देव सैटर्न। और क्योंकि देखो नेचुरली मतलब मकर राशि 10th हाउस होती है, किसी भी हॉरोस्कोप में 10th हाउस में मकर राशि आती है। तो मकर राशि की जो बेसिक नेचर होता है वो हमेशा ही वो अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना उनकी जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। इसके साथ साथ हमेशा एक हार्ड वर्क करना, एक प्लान के साथ काम करना, बेवजह बातें करना, बेवजह किसी काम को करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब इनको हर काम को करने के लिए एक पर्पस बिल्कुल चाहिए होती है और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, क्योंकि सैटर्न है भाई यहाँ पे। सैटर्न को विदाउट लॉजिक आप उससे कुछ नहीं करवा सकते हो। तो किसी भी काम को अगर मकर राशि को करना होता है तो उनके मेन मोटिवेशन ही होती है कि मुझे इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के बाद क्या मिलेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रिजल्ट आएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मकर राशि जब किसी भी काम को करते हैं तो वो आउटपुट पर क्योंकि इतना ज़्यादा उनका फोकस होता है तो रिजल्ट इनको मिलते हैं, सक्सेसफुल ये बनते हैं। भले ही थोड़ा मतलब सभी के लिए नहीं, लेकिन बहुत बारी मैंने देखा कि बहुत सारे केसेस में कि मकर राशि को ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं हुई या सक्सेसफुल नहीं हुए या फेलियर मिला, ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने किसी भी चीज़ को ठान लिया करने का, ठीक है, तो वो मकर राशि उसको करके ही रहते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो आप मुझसे रेजोनेट कर पा रहे हो, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है तो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लेवल पे चीज़ों को समझना इनका पैशन होता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत इजीली लोगों से घुल मिल जाते हैं। लोग इनको बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं, लोग इनसे बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। इनसे कनेक्ट करने में लोगों को, मतलब मकर राशि के साथ कनेक्ट करने में लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे एक लॉजिक इसमें मैंने देखा है कि ये भी एक मतलब रीज़न होती है कि मकर राशि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माइंड के होते हैं, हमेशा काम के अंदर रहना पसंद करते हैं, काम को करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो काम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि काम होती है। इसीलिए लोग इनको इम्पोर्टेंस देंगे अपने लाइफ में, ठीक है। मकर राशि को लोगों के लाइफ में इम्पोर्टेंस मिलती ही है और मकर राशि भी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं। बहुत कुछ आप बताओगे उनको, फिर जाके शायद वो आपको एक या 2 चीज़ बताएंगे। बहुत बक करना इनकी स्वभाव नहीं है, क्योंकि देखो इनके जो अपोजिट वाला जो ज़ोडिएक है वो है कर्क, और कर्क से बिल्कुल अपोजिट आती है मकर, बिल्कुल अपोजिट है। जितना कर्क बक करते हैं, मकर उसमें होता है कि नहीं यार देखो, मेरे को तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को बोलने के लिए आई नीड अ रीज़न, आई नीड अ पर्पस। और लड़ाई झगड़े में टोटली ज़ीरो, ठीक है, टोटली ज़ीरो। अगर आपकी पार्टनर की राशि मकर है और आप उनसे लड़ना चाहते हो
मैं आपको बाय गॉड मैं आपको बता रही हूँ, आप थक जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने नहीं सोचा है आपसे लड़ने का। तभी लड़ाई होगी, तभी लड़ाई करेंगे अगर उन्होंने सोचा कि हाँ इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं, और जब वो लड़ने पे आएंगे तो मैटर एंड होती है वो आप एंड। मतलब एक बहुत रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था कंगना की तरफ से, कंगना रनावत जी की तरफ से। उन्होंने कहा था कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, लोग पहले मुझसे लड़ते हैं, फिर मैं उसमें आती हूँ और फिर मैं उसको एंड करती हूँ। तो मकर राशि के लिए वो जब उस स्टेटमेंट को मैं सुन रही थी, मैं बहुत हंस रही थी, एंड आई गेस कि ये जो स्टेटमेंट थी वो मकर राशि के लिए मकर राशि पर ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सूट करेगा। वो खुद से कभी किसी से नहीं लड़ते हैं, ये उनकी मतलब नेचर नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे लड़ने पे आते हो और फिर भी आपको वो एक हद तक, एक लिमिट तक वो आपको इग्नोर करेंगे कि ठीक है इट्स ओके। लेकिन अगर आपने उनकी वो जो एक होती है ना, हर इंसान की एक लिमिट होती है, अगर आपने उनकी लिमिट को फिर क्रॉस कर दिया, उतने लेवल तक अगर आप चले जाते हो और फिर मकर अगर आ जाते हैं अपने पे कि अच्छा ठीक है, फिर आप बर्बाद हो। मकर राशि रिलेट कर पा रहे हो शायद, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न बहुत स्लो मूव करते हैं, मतलब बहुत जल्दी किसी भी काम को करना, किसी भी मैटर पे एक्शन लेना मकर राशि की ये हैबिट नहीं है। मकर राशि बहुत स्लो एक्शंस करते रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमेशा किसी के मामले में टांग रहना, किसी को परेशान करना, किसी को किसी से लड़ाई करना, खुद से जाके लड़ाई करना, ये नहीं होती है। तो आप अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो, तो मकर राशि से करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लो, जान लो, थोड़ा सा सोच लो। मैं तो ये वर्ड यूज़ करूँगी कि मकर राशि से भिड़ने से पहले सोच लो, क्योंकि मकर अगर आप अपने पे आ गया तो आपको वो बर्बाद करके छोड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, कितना ही मैं बोलती रहूँगी तो ये बहुत लंबा चलेगा। बेसिकली एक थोड़ा सा मैं समअप कर दूँ। समअप ये है कि मकर राशि बहुत क्लियर बोलने वाले होते हैं, बहुत कम बोलेंगे लेकिन क्लियर बोलेंगे। अपने काम से मतलब काम से काम रखना, ठीक है, अपने काम से ही वो उनके मतलब होते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली लेवल क्लास लोग, उनके लिए सब लोग समान होते हैं। उनको मतलब मकर राशि को फ़र्क नहीं पड़ता आप रिच हो आप पुअर हो, डोंट उनको इससे कोई फ़र्क नहीं है। आप जैसे भी हो, आप इंसान हो ना, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि आप क्या करते हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। 0 से स्टार्ट करके भी मकर राशि बहुत अच्छी लेवल तक अचीव कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनको, लेकिन अच्छी लेवल, अच्छी करियर इनकी होती है। क्योंकि ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करेंगे, बहुत ही कम। हालांकि मैं ये वीडियो बना तो रही हूँ, लेकिन बहुत ही कम मकर राशि के लोग होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और बहुत क्लियर होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी नहीं होती है, बहुत ही क्लियर होती है, सुलझे हुए, सॉर्ट आउट, क्लियर माइंड के, ये करना है यही करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, ऐसे होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं उनके करियर पर। करियर में इनको बहुत इजीली भी नहीं मिल जाती है और बहुत स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता है। एक लेवल तक अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपकी करियर अच्छी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन पर आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो, क्योंकि आपकी अगर मतलब नेचुरल 10th हाउस देखी जाए तो वो एरीज आता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस के जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, डिफेंस में भी आप बहुत अच्छी कर सकते हो, रेलवेज़ में आप बहुत अच्छी कर सकते हो। अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हो उसमें भी आप बहुत अच्छे करते हो, टीचिंग बैकग्राउंड से हो वो भी आप बहुत अच्छे करते हो। बैंकिंग में भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छे कर लेते हो, क्योंकि बहुत लॉजिकल लोग हो तो बैंकिंग सेक्टर में
ज़्यादातर मकर राशि देखी जाती है। हालांकि मकर राशि अगर बिजनेस पे भी आ जाए, बिजनेस करने में आ जाए, तो बिजनेस में आप लोग लोहे से रिलेटेड किसी भी बिजनेस को कर सकते हो, फूड रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हो, रिलेशनशिप कंसल्टेशन के बिजनेस आप कर सकते हो, और रेस्टोरेंट के बिजनेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। रेस्टोरेंट, खान पान की चीज़ें, ग्रॉसरीज और गाड़ी, कार, ऐसे ऐसे बिजनेसेस आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ और अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में बोलूँ तो लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत समझते होंगे। अगर आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा आपको करना है तो आप कोशिश करो कि या तो मकर राशि के साथ रिलेशनशिप में जाओ, वृषभ के साथ जाओ, कन्या के साथ जाओ। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर, ये सारे ये 3 ज़ोडिएक के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप बनती है तो फिर वो सोलमेट वाला कनेक्शन है। स्पेशली वृषभ के साथ तो आपकी सोलमेट जर्नी होती है, सोलमेट वाली फीलिंग्स आपकी आती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे, स्पेशली अगर मकर के साथ आपका हो जाता है, मकर के साथ भी क्योंकि ऑपोजिट पोल है तो मकर तो आपको खींचता है आपकी अपनी तरफ। ठीक है, मकर पर आपकी अट्रैक्शन बनती ही है और मकर वालों का भी आप पर बहुत अट्रैक्शन बनता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल होती ही है क्योंकि आप बहुत मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर एक एनर्जी होती हो, और कर्क बहुत इमेच्योर और बहुत ही इम्बैलेंस्ड एक एनर्जी होती है। तो वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आप करने के लिए तैयार हो देन। ओके, अदरवाइज और ज़ोडिएक्स के साथ आपके कनेक्शन उतने मैंने नहीं देखा है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि मकर, वृषभ, कन्या, कर्क और तुला। ठीक है, तुला के साथ भी आपकी कनेक्शन जो है वो अच्छी जमती है। ठीक है, और मैरिड लाइफ, क्योंकि आप बहुत सॉर्टेड हो, मैंने आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बता दिया था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग आपके लाइफ में आते हैं, अगर जैसे जैसे मैंने ज़ोडिएक साइंस को बोला है आपको, अगर वो ज़ोडिएक साइंस के साथ आपके रिलेशनशिप होते हैं तो एक एवरेज वे पे, एक नॉर्मल तौर पे आपके रिलेशनशिप, आपके मैरिड लाइफ सब चल जाएगी। लेकिन अगर कर्क के साथ आपकी रिलेशनशिप होती है तो यहाँ पे बहुत एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, बहुत ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे। ड्रामा नहीं है एक्चुअली में, कर्क के साथ ये है कि कर्क बहुत ज़्यादा, बहुत ही जल्दी इमोशनली कनेक्ट कर जाता है, और क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं तो उनको समझने के लिए आपको उस लेवल तक इमोशनली उनसे अटैचमेंट रखनी होती है। अगर आप इमोशनली अटैच्ड फील नहीं कर रहे हो फिर लेट गो करना ही सही होगा, क्योंकि कर्क के साथ आप ब्रेन से डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो खुद ब्रेन से डील नहीं करते हैं, वो अपनी इमोशन से डील करते हैं, वो अपने इमोशन से चलते हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे ड्रामे हो सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे ज़ोडिएक्स के साथ भी कर रहे हो तो एक रिलेशनशिप को सही करने के लिए मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगी, आपको उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस, आप पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें लागू होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो ना। तो देखो, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी की कोई जगह होती नहीं है। ये मेरी आपकी एडवाइस है, आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ मकर राशि वाले, तो आप ही को मैं एडवाइस दूंगी। तो आपके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप कोशिश करो कि थोड़ा सही अपनी प्रैक्टिकलिटी को साइड करो और इमोशनली थोड़ा सा चीज़ों के साथ कनेक्ट करो। जब आप रिलेशनशिप पर डील कर रहे हो, बाकी चीज़ों पे आप करो, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल सही है, बाकी सारी चीज़ों में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। लेकिन जब आप रिलेशनशिप को डील कर रहे हो तब आप थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो अच्छा रहता है। बाकी और कोई एडवाइस मैं आपको नहीं देना चाहूँगी। करियर वाइज भी आप बहुत अच्छे करोगे, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए एक सिंपल रेमेडी मैं बताऊंगी, बहुत ही सिंपल रेमेडी, जो कि हर मकर राशि वाले इंसान को, मकर राशि वाले व्यक्ति को करना चाहिए, और वो भी हर रोज़ करना चाहिए। कुछ भी नहीं, बस आप कुत्ते को खाना खिलाओ।
इतना छोटा सा और इतना आसान और इतना ही कारगर एक रेमेडी है। क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो सैटर्न जो है, सैटर्न को रूल करते हैं काल भैरव, और आपको पता होगा कि कुत्ते को भी काल भैरव जी ही जो है रूल करते हैं। जब आप कुत्ते की सेवा करते हो तो आप डायरेक्टली काल भैरव जी की सेवा करते हो, और इसी से जो है आपकी लाइफ, आपकी पूरी की पूरी हॉरोस्कोप, आपकी खुद की लाइफ नॉर्मली इजीली बहुत अच्छे से चलने लगती है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे मुझे रोकनी पड़ेगी, क्योंकि और मैं बताती रहूँगी तो बताती ही रहूँगी। आशा करती हूँ इस वीडियो से कुछ वैल्यूज़ आपको ज़रूर मिले होंगे, जो भी मकर राशि वाले हो। अगर वैल्यूज़ मिले हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।